के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आमेन। वचन में लिखा है, धन्य वे जो कंगाल की सुधि रखता है और यहोवा विपत्ति के दिन उसको बचाएगा। अगली आयत। यहोवा उसकी रक्षा करके हाँ। उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। आमेन। मेरे अजीजों, कंगाल की सुधि रखने का, कंगालों के विषय में सोचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यहां पर विवश करता है। अब दो तरह के कंगाल इस दुनिया में पाए जाते हैं। हमारे दृष्टिकोण में कंगाल कौन है? जिसके पास नौकरी नहीं है, या अपनी दिनचर्या बड़ी मुश्किल से चला रहा है, या जो दरिद्रता की अवस्था में जी रहा है, भिखारीपन में जीवन जी रहा है, हमेशा मांगता रहता है, कर्ज में डूबा हुआ है, हम उसको कंगाल समझते हैं। और हकीकत देखा जाए तो संसारिक दृष्टिकोण से कंगाल उसे ही माना जाता है जो हैंड टू माउथ चलता है, मतलब बहुत तंगहाली में जीवन जीता है, गरीबी में जीवन जीता है, हम उनको कंगाल बोलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अगर हम जाएं तो कंगाल कौन है? जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह नहीं है। हमारे जो दैनिक भाषा में वो बेचारा, जो शब्द है बेचारा, बेचारा का मतलब होता है कोई चारा ना हो उसके पास, कोई उपाय ना हो उसके पास। ठीक है, जिसके माँ बाप होते हैं, जिसके पास संभालने वाले होते हैं, उसको कोई बेचारा नहीं बोलता। बेचारा वो होता है जिसके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, कोई सहायता करने के लिए है नहीं, कोई मदद करने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कंगाल कौन है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कंगाल वो है जिसके पास मसीह नहीं है, यीशु नहीं है। क्या हम अपनी दृष्टि उन पर करते हैं? जैसे कंगाल की बात आती है तो हम सोचते हैं कि सिर्फ वो जिसके पास पैसा नहीं है, 2 4 5 10 रुपया उसको दे दो, हो गया। ये कंगालों की सुधि है। परंतु आत्मिक लोग, आत्मिक बातें सोचना है। कंगाल वो है जो आपके पड़ोस में रहता है, कंगाल वो है जो आपका रिश्तेदार है और यीशु मसीह को नहीं जानता, वो कंगाल है, चाहे वो लखपति करोड़पति क्यों ना हो। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप धनाढ्य हैं, क्योंकि आपके पास यीशु है। अब बाइबल बोलती है कि कंगालों की सुधि रखो। कंगालों की सुधि रखने के लिए हमारे पास है क्या? देखिए, जो सुधि वो रख सकता है जिसके पास कुछ हो, मदद वो कर सकता है जिसके पास कुछ देने के लिए हो। अब हमारे पास देने के लिए क्या है? पतरस पीड़ितों के काम 3 अध्याय में बोलता है, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। उस लंगड़े को बोलता है, क्या बोलता है? उस लंगड़े को क्या बोलता है? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। तो क्या है हमारे पास? यीशु। वो कहता है हमारे पास एक चीज है, एक सामर्थ है। वो परमेश्वर है जो तेरी परिस्थितियों को बदलता है, और हमारे पास जो है हम तुझे देते हैं। हमारे पास जो होगा वही तो हम देंगे। हमारे पास यीशु है। और एक कंगाल की नीड क्या है? यीशु। तो फिर आपके पास है ना देने के लिए बहुत कुछ, लेकिन आप वो देते नहीं, आप वो देते नहीं है। हो सकता है 10-20 रुपया आप दे दें। मेरे पास कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है, और अगर मान लीजिए उसने मुझसे कहा 10-20 हजार रुपये, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख दे दो, तो मैं उसे पैसा नहीं देता हूं।
मैं उसको बोलता हूं देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है आपको, पर मेरे पास एक चीज है, वो है यीशु मसीह। किसी ने आपका कर्जा चुका दिया है, उससे मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। किसी ने आपकी बीमारी का बिल पहले ही चुका दिया है, मैं उससे आपको मिला देता हूं। और उस प्रभु का नाम है यीशु मसीह। किसी ने आपके गुनाहों के बदले अपना प्राण दे दिया है, उससे मैं आपको मिला देता हूं। और जब मैं उससे उसको मिलाता हूं, तो उसकी गरीबी, उसका श्राप, उसकी बीमारी, उसके बंधन टूट के गिर जाते हैं। हम लोगों को यीशु दें, सोना चांदी देने की जरूरत नहीं है। उन्हें रास्ता बताएं, उन्हें समझाएं, सिखाएं कि तुम्हारे जीवन पर आशीष कैसे आएगी, तुम्हारा बंधन, आर्थिक बंधन जो है वो टूटेगा कैसे। कौन उन्हें रास्ता बताएगा? रास्ता बताने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। आपके रास्ता बताने से अगले का बंधन टूट जाएगा। देखिए, यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों से कहा, सब गांवों में जाओ और हर एक गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और जिस भी घर में जाओ उस घर के कल्याण की घोषणा करो। कहा कि नहीं? और यदि वो कंगाल कल्याण के योग्य होगा, कल्याण को रिसीव करेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण को रिसीव करने का क्या मतलब है? कल्याण को ऊपर से आ रहा है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती है, ना उत्तर से आती है ना दक्षिण से आती है, बढ़ती ऊपर से आती है। ऊपर वाले को खुश करो, ऊपर वाला जब तुम पर प्रसन्न होगा, सब परिस्थितियां बदलेगी। ऊपर वाले को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, ये बता दूंगा आपको। कुछ लोग क्या होता है, जब परिस्थिति खराब होती तो ऊपर वाले को भी कोसने लग जाते, खुदा को भी कोसने लग जाते। खुदा को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। खुदा के चरणों में जाकर पूछना पड़ेगा कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब खुदा आपको बताएगा, यहां तू गलत है और इस गलती को रेक्टिफाई कर, नम्र और दीन बन, तो तेरा काम बन जाएगा। तो कल्याण तुम्हारे पास जो है वो तुम उसको दो। तुम्हारे पास जो रास्ता है वो तुम उनको दो। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मेरे पास एक रास्ता है, वो रास्ता मैं आपको बता सकता हूं। जो तुम्हारा कल्याण कर सकता है, मैं उस कल्याणकारी परमेश्वर से आपको मिला सकता हूं। आगे आपका जो भी परमेश्वर और आपका उसके साथ जो संबंध होगा, उस संबंध पर सारी चीजें निर्भर होती है। कई जवान हैं मेरे पास जो मेरे साथ सेवा करते हैं, मैं उनको पहली सीढ़ी पर खड़ा करता हूं। उसके बाद उस जगह पर, उस संस्था में मेरी अप्रोच के बिना कोई किसी संस्था को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। क्योंकि मसीही जगत में एक ऐसा सिस्टम है कि जब तक पास्टर का रिकमेंडेशन लेटर नहीं जाएगा, कोई संस्था आपको जॉब ऑफर नहीं करेगी, चाहे कोई सी भी मसीही जगत की ऑर्गेनाइजेशन हो, जब तक आपके पास्टर का रिकमेंडेशन लेटर नहीं जाएगा। इसलिए पास्टर से पंगा मत लिया करो, पास्टर के साथ बने रहा करो। बने रहने में फायदा है, उसको छीलने में कोई फायदा नहीं मिलेगा। मसीह जगत ही ऐसा है। जैसे ही आप किसी भी एनजीओ में, किसी भी संस्था में या किसी भी जगह पर, या इस संस्था को छोड़कर उस संस्था में जाओगे, तब भी मेरे पास फोन आएगा कि इसने छोड़ा क्यों है। आप ये मत समझना पास्टर चीज ही ऐसी बनाई है प्रभु ने। पास्टर चाहे तो आपके भविष्य को एक सेकंड में बिगाड़ सकता है, लेकिन बिगाड़ता नहीं है। बनाने के लिए रखा है।
तो वचन कहता है कि कल्याण की घोषणा करो, कल्याण के योग्य वो होगा तो कल्याण उसके ऊपर ठहर जाएगा। अगर वो कल्याण को रिसीव नहीं करेगा तो कल्याण वापस लौटकर तुम्हारे ऊपर आएगा। तो मुझे बताइए कि कल्याण की घोषणा करने से मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ? फायदा ही हुआ ना। अगले ने ले लिया तो भी मेरा फायदा है, नहीं लिया तो भी मेरा फायदा है। अपन तो पैदा ही फायदे के लिए हुए। जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है वो हानि की है ही नहीं, वो सब लाभ की है। अब बताइए, यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जिस घर में जाओ कल्याण की घोषणा करो, कल्याण के योग्य वो होगा तो कल्याण उस पर ठहर जाएगा, नहीं ठहरा तो नहीं, उसने रिसीव किया तो वापस तुम्हारे ऊपर आएगा। तो हमारी खेती तो सिंच गई ना। हमें नुकसान कहां हुआ बताइए? हम तो वो चीज हैं कि खरबूजा छुरे पे गिरो, छुरा खरबूजे पे गिरो, कटना खरबूजे को ही पड़ेगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। तो कंगालों की सुधि लेने के लिए दाऊद बादशाह यहां पर कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो कंगालों की सुधि लेता है। अब मैंने कंगालों की परिभाषा दी है आपको। आप कंगाल उसे समझते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, पर मेरी दृष्टि में कंगाल वो है जिसके पास यीशु नहीं है। जिसके पास यीशु नहीं है उसे आप यीशु दे दीजिए। यीशु जिसके पास आएगा सब कुछ उसके पास आएगा, पर वो योग्यता में आना पड़ेगा। परमेश्वर बहुत सारी उत्तम आशीषें लेकर आपके लिए खड़ा है, लेकिन वो उस बर्तन में, जो हमारा बर्तन है, उसमें देना चाहता है। लेकिन बर्तन जब तक तैयार ना हो, कोई भी गंदे बर्तन में दूध नहीं देगा। इसलिए बर्तन का साफ होना, अब बर्तन तो साफ हम ही करेंगे ना, हमारा बर्तन है, हम बर्तन है, तो हमें अपने आप को साफ करना है। तो धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखते हैं। एक जगह प्रभु के वचन में लिखा है, जो दूसरे की खेती सींचता है खुदा उसकी खेती सींचता है। जो परमेश्वर के राज्य की सुधि रखता है, परमेश्वर उसके परिवार की सुधि रखता है। जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में ज्ञान रखता है और उस काम को करता है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, परमेश्वर उसे सौभाग्यवान बनाता है। पढ़िए दूसरा इतिहास 26 अध्याय और उसका 5 पद। जकरिया के दिनों में, जकरिया नबी के दिनों में, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, दर्शन के विषय में समझ रखता था। वह परमेश्वर का दर्शन क्या है? मानव जाति उद्धार पाए, कंगाल ना रहे, दरिद्र ना रहे। आपको पता है प्रेरितों के काम में जब 4 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वहां कोई भी दरिद्र नहीं था। गरीब और कर्ज में रहने के लिए प्रभु ने हमारा चयन नहीं किया है। लेकिन अगर आज भी हम गरीबी की रेखा और में के नीचे जीवन जी रहे, तो उसका कारण हम खुद हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको यहां पर गरीब रहने के लिए नहीं, बीमार और श्रापित और निराश रहने के लिए नहीं बुलाया है। चलिए आगे पढ़ी, क्या लिखा है? परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो खुदा के काम में लगा रहा, खुदा की खोज में लगा रहा, परमेश्वर के राज्य के विस्तार में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब परमेश्वर ने उसको, मेरी बाइबल में लिखा, वो भाग्यवान बन गया। दूसरी आयत में, इस भजन 41 की दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां ये शब्द इस्तेमाल किया है। पढ़िए, यहोवा उसकी रक्षा करके, जो कंगालों की रक्षा करेगा
यहोवा उसकी रक्षा करेगा। उसको जीवित रखेगा, उसको क्या रखेगा? जीवित रखेगा। और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। और वो पृथ्वी के ऊपर भाग्यवान होगा, और तू उसको उसके शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़े। ना छोड़ेगा। उसके शत्रु उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। आज हमारे शत्रु हम पर प्रबल हो जाते हैं। हम अपने आप को जांचते तो नहीं है कि कहाँ गड़बड़ है खुदा, हम कोसते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोसने के बजाय जांचना शुरू करो। मैं कहाँ कमजोर हूं, मैंने क्या गलती किया है, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मैं इस दशा में पड़ा हुआ हूं। ऐ खुदा, मुझ पर तू जाहिर कर। खुदा अपना भेद, अपना मर्म आप पर जाहिर करेगा। अपने दास अगुवे के द्वारा आपसे बात करेगा। कुछ लोग अगुवे की नहीं सुनते, वो क्या कहते हैं, मेरे पास स्वर्गदूत आएगा। आएगा भाई, ठीक है, इंतजार करता रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नबियों की मानो तो तुम कृतार्थ हो जाओगे, सफल हो जाओगे। पर क्यों माने हम? मानने में हमारे को लगता है हमारा नुकसान है, पर मानने में फायदा है। पर यह बात समझ में आती नहीं। दूसरी आयत को जब हम देखते हैं, यहोवा उसकी रक्षा करेगा, जो कंगालों की सुधि रखेगा, जो दूसरों के लिए जीवन जिएगा। मैं जब से परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम कर रहा हूं, मेरे परिवार की सुधि मेरा परमेश्वर रखता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं दूसरों की खेती सींचने में लगा रहता हूं, खुदा मेरी खेती को सींचता, हरा भरा करता है। मैं कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के काम के विषय में मेरे जीवन में अगर कभी ऐसा विचार भी आता नहीं, पहली बात तो आता भी है तो मैं उसे बोलता हूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं। जब परमेश्वर मुझे उठा रहा है तो मैं अपने आप से उठने की कोशिश क्यों करूं। मेरे अजीजों, दानियल की किताब 6 अध्याय उसके 28 पद को पढ़िए। ये जो आयत है ना, दूसरी आयत दानियल 6:28 से बिल्कुल रिलेट करती है। इस प्रकार दानियल दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दोनों में सुख चैन से रहा। मेरी बाइबल में लिखा है वो भाग्यवान हो गया। राज आएंगे और जाएंगे, देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बदलेंगे, पार्टियों का राज आता रहेगा, जाता रहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा परमेश्वर भाजपा के दिनों में भी हमें संभालेगा, और हमारा परमेश्वर कांग्रेस के दिनों में भी हमें संभालेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राजा कौन है, क्योंकि राजाओं को बनाने वाला हमारा परमेश्वर ही है। कभी कभी परमेश्वर किसी से छीन कर किसी को देता है, ताकि वो भी घमंड में ना फूल जाए। ठीक है जी। फिर जो घमंड में आता है उसको नीचे लाना भी उसी को आता है, और घमंड जीवन में जब आता है वो पतन की ओर ही रवाना होता है। किसी भी बात का घमंड ना करें। परमेश्वर का वचन दानियल के विषय में कहता है, आप दानियल के विषय में जानते हैं, दानियल के शत्रु, दानियल के जीवन और चरित्र को अगर आप देखेंगे तो वहां दानियल के शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में उनके काम में कोई खोट ढूंढना चाहा, लिखा है कैसा, पर उनको उनके काम में कोई खोट कभी नहीं मिला। उनका काम निपुणता के साथ था। वो चाहते थे कि कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें हम शद्रक मेशक अबेदनगो को और दानियल को, परमेश्वर के लोगों को फंसा दें। फंसा पाए? नहीं फंसा पाए। जब नहीं फंसा पाए तो उनके पास एक ही तरीका था, जैसे आज एक ही तरीका है, धर्म परिवर्तन, बस, इसके अलावा कोई बात नहीं।
जब किसी चीज में नहीं फंसा पाए तो धार्मिक आड़ ली। पढ़ना, दानियेल की किताब पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा जो बोल रहा हूं। हाँ 6:4। हाँ पढ़े। तब अध्यक्ष और अधिपति अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में राजा के कामों काजों के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दानियल के जीवन के दानियल के कामों में दोष ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारे कामों में दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे अकाउंट्स में दोष ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ? परंतु वह विश्वास योग्य था, परंतु he was a faithful servant of God। कोई घोटाला उसके खिलाफ नहीं निकला, और उसके कोई पॉइंट उनको नहीं मिला, कोई बिंदु उनको नहीं मिला उनके उस दानियल को सताने के लिए कि दानियल का किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि उसके काम में वो इतना निपुण था। मसीहों को प्रभु काम में अपने निपुण बनाता है। समझ में आ रहा है बात? जब सब तरफ से कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर एक ही पॉइंट होता है, धार्मिक गतिविधियों पर आते हैं। दानियल का एक और हैबिट थी, वो दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। ये बात भी सारे जमाने को पता थी। तो क्या हुआ? एक षड्यंत्र रचा। शत्रुता की बात कर रहा हूं मैं, उसके शत्रु उस पर प्रबल नहीं होंगे, युक्तियां प्रबल नहीं होंगी। कौन? जो हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ बनाएंगे। दानियल के खिलाफ युक्ति की गई कि एक आदेश निकलवाया कि प्रार्थना बंद करी जाए। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, राजा से प्रार्थना करेंगे। राजा ही ईश्वर है। लेकिन राजा की इस आज्ञा को उसने क्या करा? नहीं माना। बोला मैं तो मेरी रीति के अनुसार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना करूंगा, बंद करके भी नहीं करूंगा। जिसको जो करना है वो कर लो। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस था उसको कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है। ये राजा क्या है? राजा की लगाम भी मेरे परमेश्वर के हाथ में है। मरना मंजूर है मुझे, लेकिन प्रार्थना व्यक्ति से नहीं करूंगा। आज आप छोटी छोटी बातें परमेश्वर से मांगने के बजाय किसी और से मांगते रहते हैं। अरे क्यों ना परमेश्वर से मांगे, हमारे पास परमेश्वर है ना। हम अपनी हमारी जो प्रार्थना का मुहिम है उसको और बढ़ा लें। और उसने वो प्रार्थना की और उसकी वो रिपोर्ट राजा तक पहुंची। राजा से पहले ही उन्होंने ऐसी सजा तय करवाई थी कि जो राजा से प्रार्थना नहीं करेगा उसे क्या सजा मिलेगी आप सब जानते हैं। उसके लिए यह आदेश था कि भूखे शेरों की मान में उसे डाल दिया जाएगा। और डाला गया। राजा दानियल को आदेश दिया गया कि इसे भूखे शेरों की मान में डाल दो। पर मुझे एक बात बताइए, क्या उसके शत्रु, दानियल के शत्रु प्रबल हो पाए? है जी नरेश सर? वो युक्ति जो उन्होंने की थी सफल हो पाई? कितनी भी युक्ति बनाओ आप परमेश्वर के दास के खिलाफ, सब विफल होंगी। थोड़े दिन के लिए आप हा हुल्ला कर लो कुछ, लेकिन याद रखना वो विफल होंगी। एक और उदाहरण मैं बाइबल से देता हूं आपको। हामान ने युक्ति की मोर्दके के खिलाफ कि मोर्दके को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। युक्ति हो गई, साइन भी हो गए, क्या लटका पाया? हमारे शत्रुओं की युक्ति को हमारा परमेश्वर विफल कर देगा। और वहां जहां वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को नीचा दिखाने की कोशिश की,
मोर्दके को नीचे दिखाने की कोशिश की, इधर दानियल को नीचे दिखाने की कोशिश की, चेलों में से सबको नीचा दिखाने की कोशिश की, इवन हमारे गुरु यीशु मसीह को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन जितना तुम नीचा दिखाने की कोशिश करोगे उतना ही खुदा हमको उठाता चला जाएगा। आमीन। हमें सुसमाचार की सेवा में लगना है। कंगालों की सुधि लेने का मतलब है सुसमाचार की सेवकाई करना। क्या आप मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है क्या? कंगाल को भर दो, काई से? मसीह से, मसीह की शिक्षाओं से। क्यों यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो? किन को करो? जिनके पास यीशु नहीं है। अन्य जाति बोला ना, अन्य जाति, सारी जातियों के बीच में जाकर के, क्योंकि उनके पास कौन नहीं है? मसीह नहीं है। वो कंगाल हैं, उन्हें मसीह को बांट दो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई कंगाल रहे। परमेश्वर का वचन में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जैसे समुद्र पानी और मछलियों से भरा होता है, ऐसे ही एक दिन ये पृथ्वी खुदा के कलाम से भरी होगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा किसी को कहना नहीं पड़ेगा, सुसमाचार की सेवकाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सब यीशु मसीह के चरणों में आ चुके होंगे। क्या हम विश्वास करते हैं इस बात? दानियल को शेरों की मान में डाला, युक्ति विफल। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के अंदर डाल दिया, युक्ति विफल। हामान ने मोर्दके के लिए आदेश निकलवा दिया कि उसे उस फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। हालेलुया। हम भजन 40 का 1 और 2 फिर से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हाँ। वह जो कंगालों की सुधि रखता है। कंगालों की सुधि रखता है, वो धन्य होता है भाई। इसलिए आज से कंगालों की सुधि रखना शुरू करें। कंगाल को ढूंढें। और मैं विश्वास करता हूं कंगाल ढूंढने के लिए आपको कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में कंगाल है। कंगाल की परिभाषा समझ में आनी चाहिए बस। कंगाल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो है जिसके पास यीशु नहीं है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है। आओ हम सुसमाचार की सेवकाई करें। दूसरा राजा 4थे अध्याय के अंदर एक और बहुत अच्छी घटना के बारे में है। पढ़िए जरा पहली आयत से। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से हाँ। एक स्त्री ने, एक औरत थी, एलिशा की दोहाई देकर कहा, एलिशा नबी के पास आई और कहने लगी, तेरा दास मेरा पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, खुदा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था। अब मुझे एक बात बताओ, यहोवा का भय मानने वाला कर्जदार क्यों था? नहीं, आपको नहीं लगता कि ये प्रश्न है एक? हाँ? आपको क्या लगता है सब जो यहां पर आते हैं संडे को, सब यहोवा का भय मानते हैं? इसीलिए कर्जे में है, इसीलिए परेशानियों में है, इसीलिए लड़ाई झगड़े हैं, तनाव है घर में। आते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए घर बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए जीवन बर्बाद है। घर में तनाव है, घर में हमेशा दे दो जी, कहां से लाऊं जी, और आज भी है और आगे भी रहेगा। कब तक रहेगा मालूम है? जब तक सचमुच यहोवा का भय मानना नहीं सीखेंगे। सचमुच यहोवा का भय मानना और झूठ-मूठ यहोवा का भय मानना, दिखावे के लिए यहोवा का भय मानना। 90% लोग
दिखावे में जीवन जीते हैं। मैं सत्संगी हूं, मैं भवन में जाती हूं, मैं भवन में जाता हूं, मैं यहोवा का भय मानता हूं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर ये एलीशा का चेला था, एलीशा के चेले सारे के सारे ऐसे हैं। एक था गहेजी, नहीं वो किसका था? है? अच्छा, तो क्या एलीशा की टीचिंग खराब थी? फिर ये सुधरे क्यों नहीं? सुनिए, एलिया के साथ एलीशा रहा। एलीशा ने अपने गुरु को काम करते हुए देखा। उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो काम ये करता है मैं भी करूंगा, मैं भी करना चाहता हूं। लेकिन एलीशा के चेलों में किसी के मन में यह जिज्ञासा नहीं हुई कि जो काम एलीशा कर रहा है उससे भी बड़े काम मैं करूं। इस चेले को देखो, दूसरे राजा 4 अध्याय में ये कर्ज में डूबा हुआ है। और गहेजी के बारे में पढ़ो तो वो धन के पीछे भाग रहा है। आपको पता है, एलिया के पास तो एक शिष्य था जिसका नाम है एलीशा, पर एलीशा का किसी शिष्य का नाम आगे सेवकाई में नहीं है। सुनिए, मूसा के पास तो यहोशू था, पर यहोशू के पास एलेपो कुछ नहीं। यहोशू के मरने के बाद बाइबल में लिखा है, न्यायों की किताब 2 अध्याय 10 पद में, लोग यहोवा को जानते भी नहीं थे। क्यों? क्यों? अगली जनरेशन में वो चीजों को डाला ही नहीं। अगली जनरेशन ने उस चीज को पकड़ा नहीं। हम इस काम के लिए यहोशू को और एलीशा को दोषी मानते हैं। एलीशा क्या करे? एलीशा तो बोल ही सकता है ना कि यहोवा का भय दिल से मान। क्या गहेजी को डांटा नहीं? बताइए। एलीशा ने उससे पूछा, क्या ये धन बटोरने का समय है? क्यों तू धन के पीछे भाग रहा है? तुझे धन के पीछे भागने के बजाय खुदा के पीछे भागना चाहिए था। तुझे नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुदा के पीछे भागना चाहिए था। नौकरियां तेरे पीछे भागती। दूसरा राजा 4 अध्याय के अंदर एक औरत यीशु मसीह एलीशा के पास आई और कहने लगी, तेरा दास तो मर गया पर कर्ज में छोड़ गया। औलाद को कर्ज में छोड़ गए। यहोवा का भय मानते हैं। क्यों? ये वो चेला था, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। कभी कंगालों की सुधि रखने में रुचि नहीं रखी, कभी दूसरों के लिए जीवन नहीं जिया, कभी दूसरों की सुधि नहीं ली, और मरते समय क्या छोड़ गया? कर्ज। अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं, इसकी देने लेने में कोई, खुदा के राज्य के अंदर बोने में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग आज भी हैं। 90% लोग इस कलीसिया में ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। ये जो कुछ दिख रहा है ना आपको, ये जो कुछ दिख रहा है, ये सिर्फ वो 10% लोग हैं जो फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ अपना धन, अपना तन और अपना मन यहां लगाए बैठे हैं। तो फिर मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु कि फिर ये जो 90 लोग हैं इनको काहे को लाया तू? तो प्रभु ने मुझे एक दिन समझाया कि गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं, सब खुशबू नहीं देते हैं, पर गुलदस्ते की शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं बोला, फिर तो रहने दो प्रभु इनको। क्या
मसीह की खुशबू आपके जीवन में से जब आने लगेगी जब आप वाक्य में मसीहत पर चलने लगोगे। मैं अक्सर मेरी पत्नी के साथ एक गीत गाता हूं, एक गजल गाता हूं। मसीह गर तुम्हारे दिलों में नहीं तो, मसीह गर तुम्हारे दिलों में नहीं तो, मसीहत में क्यों फिर असर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो। क्या है आगे? मसीहा ये कहता है बाहे बजारे, मसीहा ये कहता है बाहे बजारे, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो। और भी है इसमें लाइन, पर टाइम नहीं है। मसीहत में असर है, लेकिन वो मसीहत का असर तुम्हारी लाइफ में दिखता नहीं। कारण क्या है मालूम है? हम अपनी इच्छा से चलेंगे। तेरा प्रचार तेरे पास रख, सुनेंगे 90% कांग्रीगेशन, कोई किसी की कोई गलती, किसी की कोई कमी, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। सब गहे जी के समान। इस महिला का पति चेला तो है एलिशा का, लेकिन डूबा हुआ है कर्ज में। क्यों? जीवन में कभी सिद्धांतों को लागू नहीं करेंगे हम अपने। यहां उस 10% में ऐसे लोग भी हैं, सुनो, जिन्होंने 10% खुदा को दिया और इतनी आशीष पाई कि आज 15 भी दे रहे हैं और 20 भी दे रहे हैं, परसेंट दे रहे हैं, 20% अपनी आय का। इसलिए ये सब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा खुदा। और इसीलिए वो जो 10 और 20% देने वाले लोग हैं ना, वो ब्लेसेड लोग हैं, ब्लेसेड। वो जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं सक्सेस आ रही है। गलियों में दुकान खोल के बैठे हैं तब भी दुकान चल रही है। क्यों? खुदा का अनुग्रह है, खुदा का अनुग्रह है। भेद की बातें बता रहा हूं मैं। इस दूसरे राजा 4 अध्याय को घर जाके पढ़ लेना कि इस महिला का क्या हाल हुआ। इसके बच्चों को कर्ज वाला लेने आ गया। जब समस्या आई तो ये प्रभु के दास के पास गई और समाधान भी लेकर आई। मेरे प्रिय लोगों, कंगालों की सुधि रखो, कंगालों को मसीह दो, सुसमाचार से उनको भर दो। आपका काम है उन्हें सुसमाचार देना। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दो, एक दिन वो लौट के आएगी। उस दिन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कभी निराश नहीं होना इस बात से। हमारे यहां एक परिवार है ना, जिसको पिंकी ने, ये बैठी ने पिंकी, इसने ब्यूटी पार्लर में चेयर पे बैठे हुए सुसमाचार सुना दिए। सुसमाचार सुन के चली गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जब घर में विपत्ति आई, संकट आया, मम्मी को कुछ परेशानी हुई, कुर्सी पर सुसमाचार जो बैठ के सुना था वो याद आया। एक बहन ने मुझे मसाज करते हुए बताया था, यीशु कुछ करता है। सालों के बाद सुसमाचार व्यर्थ नहीं जाता, सुसमाचार व्यर्थ नहीं जाता, वक्त पर अपना काम करता है, वक्त पर काम करता है।
और प्रभु ने अद्भुत काम किया। आज वो पूरा परिवार प्रभु में है। सनी लालवानी का परिवार, ऐसे कई उदाहरण हैं। वो कंगाल थे, आज धनाढ्य बना दिया। दोनों तरह से ब्लेसिंग, दोनों तरह से आई, संसारिक और आत्मिक। खुदा रास्ते खोलता है। भजन 41 की 1 और 2 आयत पर थोड़ा गौर करो कि मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह भी बोलता है कि सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। आपका अभिषेक, आपका चुनाव सुसमाचार के लिए हुआ है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। लिखा है ना बाइबल में। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। तो हम कौन हैं? हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमारा फर्ज और कर्तव्य है कि हम भी सुसमाचार की सेवकाई करें, लोगों में उंडेलना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें। इस भवन को भर दें, आत्माओं से भर दें, कंगालों को ले आए। जब नेवताहारी अयोग्य ठहरे, जब नेवताहारी, राजा ने भोज किया और नेवताहारी अयोग्य ठहरे, तो राजा ने क्या किया? किसको बुलाया? बोलो ना भाई, किसको बुलाया? बोलो जाओ सड़कों पे, बाजारों में जाओ, जो कंगाल तुम्हें दिखे उसे उठा लाओ और मेरा घर भर दो। मुझे भी ये 28 साल पहले ये आदेश दिया खुदा ने, छोड़ इनको, इस शहर के कंगालों को ले आ, जो मुझे जानते भी नहीं उन्हें उठा के लिया। मैं उन्हें वस्त्र पहनाऊंगा, मैं राजा का भोज कराऊंगा। और आज आप लोग राजा का भोज कर रहे हैं, मजे कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे? कंगालों की सुधी, मैंने कंगालों की सुधी ली तो खुदा मुझे, मेरी और मेरे परिवार की सुधी रखता है, मेरे बच्चों की सुधी रखता है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब अच्छी वस्तुएं तुमको मिलेंगी। हैं? मिली कि नहीं? मेरे पास 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। कौन किस चीज से महरूम है वो बताइए। दो गवर्नमेंट जॉब में है, जबकि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा ढूंढते हो, हम जनरल कोटे में हैं। एक को नौकरी की जरूरत ही नहीं है। बेटा नौकरी छोड़ के प्रभु की सेवा में है। मेरे प्रिय लोगों, सुसमाचार सुनाना कंगालों की सुधि लेना बराबर है। इस बात को, इस भेद को समझ तो आज आशा करता हूं आप समझे होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये आपकी उन्नति का कारण होगा, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी का कारण बनेगा। डोंट शट योर माउथ। जहां खड़े हो मुंह मत बंद रखो, खोलो उसको, बोलो उसको। जैसे ही आप बोलोगे प्रभु का काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही बोलोगे। दूसरा राजा 6 अध्याय में एक छोटी लड़की को उठा के गुलाम बना के ले गए। वो गुलामी भी बोल रही है, काश मेरा स्वामी शोमरेन में होता, वहां एक नबी है, इसको चंगा कर देता। अरे ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। और वो बात राजा तक पहुंच गई और राजा के पास से जो है फरमान और राज की आदेश निकल गए और नामान कोड़ी एलिशा के पास पहुंच गया। एक छोटी सी लड़की का सुसमाचार सुनाने का अंदाज पूरे राजा को हिला दिया, सेनापति को हिला दिया। छोटे छोटे मुंह से परमेश्वर अपना सुसमाचार प्रचार करवाएगा। छोटे बच्चे सुसमाचार सुना रहे। आज मेरी कलीसिया में 125-150 संडे स्कूल के बच्चे हैं। आप लोग नहीं बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं, पर वो बच्चे अपने क्लास में जाकर बोलते हैं।
इसी कलीसिया में एक बेटी है क्रिस्टीना, बहुत छोटी थी, 9वीं 10वीं में पढ़ती थी, अपनी एक सहेली को सुसमाचार सुना दिया। वो परेशान थे, वो आ गए यहां पर और उन्होंने छुटकारा पाया और आज सारा परिवार प्रभु में आनंदित है। कोई और परिवार नहीं, मैं मेहरा परिवार की बात कर रहा हूं। इस मेहरा परिवार को क्रिस्टीना नाम की एक छोटी लड़की ने सुसमाचार सुनाया। प्रभु आपको भी ऐसा बल दे कि आप सुसमाचार सुनाएं।